हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज अपन क्लास 9th एनसीईआरटी साइंस का जो गुरुत्वाकर्षण वाला चैप्टर था वो अपने कंप्लीट कर लिया है। आज अपन कार्य और ऊर्जा स्टार्ट करते हैं। सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। जीवित रहने के लिए सजीवों को अनेक मूलभूत गतिविधियां अर्थात कार्य करने पड़ते हैं। इन कार्यों को हम जैव प्रक्रम कहते हैं। इन जैव प्रक्रमों को कंप्लीट करने के लिए सजीवों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है और जो ऊर्जा होती है वो अपने को पता है भोजन से प्राप्त होती है। मशीनों को भी कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसके लिए डीजल और पेट्रोल का यूज लिया जाता है। कार्य किसी वस्तु या पिंड पर किया गया कार्य उस पर लगाए गए बल के परिमाण व बल की दिशा में उसके द्वारा तय की दूरी के गुणनफल से के समानुपाती होता है। कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन। कार्य बराबर एफ इंटू एस। एफ यहाँ पे बल फोर्स होता है, एस होता है डिस्प्लेसमेंट अर्थात विस्थापन। विस्थापन अपने को पता है क्या होता है, ये एक सदिश राशि होती है और जो भी प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की सीधी दूरी जो होती है उसको विस्थापन कहते हैं। बल को न्यूटन से परिभाषित करते हैं और विस्थापन को मीटर से मापा जाता है। इसीलिए कार्य का ऐसा ही मात्रक हो गया न्यूटन इंटू मीटर, और न्यूटन इंटू मीटर को अपन जूल भी कहते हैं। कार्य एक प्रकार की ऊर्जा होती है। कार्य एक अदिश राशि होती है, इसमें इसकी कोई भी दिशा नहीं होती। कार्य के लिए परिभाषा से कार्य बल एक बल जो कार्य होता है एक सदिश और विस्थापन एक सदिश का गुणा होता है। जो कार्य होता है, कार्य खुद तो अदिश राशि होती है बट इसकी परिभाषा से जो बल और विस्थापन से मिलकर बना हुआ होता है, तो विस्थापन और बल दोनों ही सदिश राशियाँ होती हैं और खुद क्या होती है, अदिश राशि होती है। जो कार्य वो तो अदिश है और बल और विस्थापन एक सदिश राशियाँ, उनके गुणनफल को ही कार्य कहते हैं, जबकि कार्य एक अदिश राशि होती है। क्योंकि कार्य में परिमाण तो होता है परंतु दिशा नहीं होती। परिमाण क्या है, परिमाण अपने को पता है 5 किलो 10 किलो, कोई भी क्वांटिटेटिव रेट होती है, क्वांटिटेटिव मात्रक होता है। जैसे कि कुछ भार है, द्रव्यमान है, बिना दिशा के उसको परिमाण बोलते हैं। यह ऊर्जा के समान ही एक अदिश राशि होती है। ऊर्जा भी एक अदिश राशि होती है और कार्य भी एक अदिश राशि होती है। आपके द्वारा किया गया सभी कार्य वैज्ञानिक दृष्टि से सभी कार्य नहीं होते। कौन कौन सी क्रियाएं कार्य कहलाती हैं, जैसे परीक्षा की तैयारी करना, पुस्तकें पढ़ना, चित्र बनाना, समस्याओं का विचार विमर्श करना आदि कार्यों में बहुत ही ऊर्जा व्यय होती है। परंतु वैज्ञानिक परिभाषा के अनुसार देखें तो कार्य बहुत ही कम होता है। हाँ, इसमें कोई अब पुस्तक पढ़ने में अपन बैठे बैठे पढ़ रहे हैं, इसमें कोई भी कार्य ऐसा नहीं हो रहा है, बट इसमें भी ऊर्जा व्यर्थ होती है। मान लीजिए आप एक बहुत बड़े चट्टान को बल लगाकर धकेल रहे हैं। यदि आपके लाख प्रयत्न के बावजूद भी चट्टान नहीं हिलती तो उसमें कोई भी कार्य नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो चीज़ तो हिली नहीं, अपन फोर्स तो लगा रहे हैं बट कुछ काम नहीं हुआ, कोई भी उसकी चाल नहीं हुई, उसकी गति में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, उसमें वेग परिवर्तन नहीं हुआ। इसका मतलब उसमें कार्य भी नहीं हुआ। वो उस वस्तु में विस्थापन नहीं हुआ। जब विस्थापन ही नहीं हुआ तो वो उसमें कार्य नहीं उसको काउंट किया जाता है। माना जाएगी कि क्योंकि लगाए गए बल से वस्तु का विस्थापन नहीं हुआ, जबकि ऊर्जा बहुत ही व्यय हो गई है। हम दैनिक जीवन में बहुत से शारीरिक और मानसिक कार्य करते हैं, जैसे कि मैदान में खेलना, मित्रों से बातचीत करना, किसी धुन को गुनगुनाना, सिनेमा देखना, किसी विषय पर गहन विचार विमर्श करना आदि। परंतु ये सभी कार्य नहीं समझे जाते हैं। क्यों? कार्य उसी को बोलते जब वस्तु का विस्थापन होता है बल के लगाने से, उसको ही कार्य कहा जाता है। कार्य की वैज्ञानिक संकल्पना अर्थात साइंटिफिक कंसेप्ट क्या है कि जब हम किसी वस्तु पर बल लगाकर उससे विस्थापित करते हैं तो ही वो कुछ ना कुछ क्रिया होती है। वस्तु का विस्थापन ही कार्य कहलाता है। और विस्थापन, आप कोई वस्तु को विस्थापन कैसे कर सकते हैं? फोर्स के द्वारा। एक व्यक्ति 100 न्यूटन बल लगाकर एक पत्थर को 3 मीटर तक विस्थापित करता है। विस्थापित मतलब प्रारंभिक और अंतिम दूरी के बीच की सीधी दूरी, अर्थात कुछ ना कुछ वेग उत्पन्न हुआ, उसमें कुछ ना कुछ चाल परिवर्तित हुई है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? यहाँ लगाया गया बल क्या है? 100 न्यूटन। विस्थापन कितनी हुई? 3 मीटर। तो कार्य क्या होगा? कार्य बराबर एफ इंटू एस, तो 300 जूल इसका होगा, या फिर न्यूटन इंटू मीटर, इसको अपन न्यूटन इंटू मीटर भी कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है कि एक लड़का एक टेबल को 20 न्यूटन बल लगाकर उसे भी नहीं हिला पाता और पूरी एनर्जी उसकी वेस्ट हो जाती है, वो थक जाता है। तो उस पर कार्य हुआ या नहीं हुआ, और कितना कार्य हुआ तो वो कितना हुआ? पहले बात, अगर वस्तु बल के द्वारा विस्थापित नहीं होती तो कार्य 0 होता है।
अब इसमें क्या बोला उसने, वो हिला ही नहीं, उसमें विस्थापन बिल्कुल नहीं हुआ, उसमें कोई भी चाल में परिवर्तन नहीं, उसमें कोई गति नहीं हुई, तो जीरो कार्य जीरो कहलाता है। बल कितना हुआ 20 न्यूटन, जी विस्थापन कितना हो 0। क्यों? क्योंकि वो कोई विस्थापन तो हिला ही नहीं, हिलती तो विस्थापित होता, और विस्थापन और बल को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, अर्थात इस वस्तु पर किया गया कार्य 0 होगा। इस वस्तु पर कोई भी कार्य नहीं किया गया, भले ही अपनी एनर्जी वेस्ट हो गई हो। मान लीजिए किसी आपने एक भारी बोझ को बल लगाकर उठाया और अपने सिर पर रखा, बोझ में विस्थापन हुआ। क्यों? पहले नीचे पड़ा था, पैर नीचे फ्लोर पे पड़ा था और आपने उसको उठा के अपने सर पे रख लिया, यहाँ तक तो कार्य हुआ। परंतु यदि इसी बोझ को सिर पर रखकर बहुत समय तक खड़े रहें तो आपके द्वारा बल तो लग रहा है, इसके विपरीत गुरुत्वाकर्षण बल भी कार्य कर रहा है। क्यों? क्योंकि जो बल लग रहा है अपने ऊपर, जो भार पड़ा है, बोझ पड़ा है, उसको गुरुत्वाकर्षण बल भी खींच रहा है, तो अपने को दुगुना बल लग रहा है, भार ज्यादा लग रहा है, परंतु वस्तु में विस्थापन नहीं हो रहा है। इसीलिए इस स्थिति में भी कोई भी कार्य नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि बल तो यहाँ पे लग रहा है, विस्थापित नहीं हुई, तो बल इंटू विस्थापन बराबर 0 हो जाएगा, कार्य यहाँ पे 0 होगा। कार्य होने की क्या क्या जो दशाएं, अर्थात कौन कौन से कंसेप्ट होते हैं जिसमें कार्य माना जाता है, कार्य कब माना जाएगा, क्या क्या उसे चीजें उसमें होनी चाहिए, कौन कौन सी सिचुएशन होनी चाहिए। वस्तु पर कोई बल लगना चाहिए और वस्तु विस्थापित होनी चाहिए, तभी उस किसी चीज में कार्य का होना दर्शाया जाएगा। अगर बल 0 है, विस्थापन है तो 0 होगा, अगर विस्थापन 0 है तो भी कार्य 0 होगा। यदि वस्तु पर लगने वाला बल 0 है या फिर वस्तु का विस्थापन 0 है अथवा दोनों ही 0 है तो किया गया कार्य भी 0 होगा, अर्थात वो वस्तु में कोई भी गति नहीं हुई है, वो वस्तु वहीं के वहीं है, विस्थापित नहीं हुई है, तो कार्य 0 माना जाएगा। दोनों ही भौतिक राशियों में से किसी का परिमाण नहीं, परिमाण है, परिमाण शून्य नहीं होना चाहिए, अर्थात कुछ न कुछ इनमें क्वांटिटी होनी चाहिए। परिमाण 0 होने से कार्य भी 0 होगा। गणितीय भाषा में कार्य को निम्न समीकरण द्वारा व्यक्त करते हैं। F अपने को पता है बल होता है, S अपने को पता है विस्थापन होता है, और cos थीटा ये कोण का एंगल जो ये बल और विस्थापन के बीच में लग रहा है वो कोण cos थीटा कहलाता है। इसको समझने के लिए 3 सिचुएशन होती है, देखते हैं। स्थिति A, जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में हो, देखो अपन इधर से बल लगा रहे हो और वस्तु भी इधर ही विस्थापित हो रही है, तो इसका मतलब थीटा बराबर क्या हो गया, कोई कोण बना ही नहीं, देखो 180 नहीं, 0 डिग्री, कुछ कोण है ही नहीं। कोण होता तो अपन इसमें और जो भी कार्य होता वो काउंट होता, इसमें थीटा बराबर क्या हो गया 0 हो गया, तो 0 हो गया। तो जब थीटा बराबर 0 हो तो उस कार्य स्थिति में कार्य धनात्मक कहलाता है। जब विस्थापन और बल एक दूसरे के विपरीत हो, अब अपन ने ये वस्तु ले ली, इधर बल लगा रहे हैं और विस्थापन इधर हो रहा वस्तु का, तो एंगल बन गया 180 हो गया, तो इस स्थिति में कार्य ऋणात्मक कहलाता है। क्यों? थीटा बराबर 180 होने की वजह से ऋणात्मक कार्य होगा। जो भी वर्क आएगा यहाँ पे 18 जूल वो माइनस